गुड मॉर्निंग बच्चों। तीसरा पैटर्न मैं आपको दे दिया था। अब देखो ये है आपका चौथा पैटर्न। ठीक है, ये आपका कैसा है, चौथा पैटर्न है। आज चौथे पैटर्न के बारे में बताएंगे कि नवोदय का जो चौथा पैटर्न होता है रीजनिंग का, उसके तहत क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं, वो सब बताएंगे। सैंपल भी लाए हैं, ये देखो ये जो है ये सैंपल ही पेपर पड़े हैं। ठीक है, चलिए पहले इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझना। प्रथम प्राथमिकता है मेरी। ठीक है, पहली प्राथमिकता क्या है कि हर टाइप का कंसेप्ट समझना कि जो टाइप ये चौथा है इसका कंसेप्ट क्या कहता है। टाइप चौथा है आकृति श्रृंखला या श्रेणी क्रम। ठीक, फिगर सीरीज कंप्लीशन। आई बात समझ में। ये इसके 4 क्वेश्चन रहते हैं, आकृति श्रृंखला या श्रेणी क्रम, फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसका कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट चलो देखते हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, ठीक, लाइक कर लो, और जो भी छोटे भाई बहन हैं उनके पास पहुंचा दो भाई। ठीक है, उनको भी पता चल जाए कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा नहीं लिया जाता है, पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। अभी हम आपको ये कंसेप्ट विद कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ें बता दें। ठीक है, पूरा सिलेबस कराने के बाद फिर आपको हम प्रैक्टिस पेपर लेके आएंगे। बैक ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं, बैक ईयर 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल 15 साल जितना भी रहेगा, जितना मतलब इनफ रहेगा कि यहाँ इतने में बच्चों का काम चल जाएगा, उतना बैक ईयर पेपर पूरा सॉल्व कराएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी पूरा डालेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट इतना करा देंगे कि ऐसे मानिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर प्रैक्टिस सेट उतने कर लिए तो समझ लो आपका सिलेक्शन, आपका एडमिशन कोई रोकने वाला नहीं है, ऐसे जान लो। तो जो पढ़ाते रहें, जो कराते रहें, उसको देखते रहिए और करते रहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए कंसेप्ट देखते हैं। इसका कंसेप्ट क्या कहता है, कहता है इस प्रकार के प्रश्न में भी प्रश्न की बाईं ओर समस्या आकृतियां और दाईं ओर उत्तर आकृतियां रहती हैं। ठीक, समस्या आकृतियों में 3 आकृतियां रहती हैं और चौथी आकृति के लिए स्थान खाली रहता है। 3 समस्या आकृतियां एक क्रम में रहती हैं, तो आपको उत्तर आकृतियों में से उस आकृति की खोज करनी होती है जो समस्या आकृति का क्रम पूरा करती है। मतलब मोटी बात समझ लो इसमें कि 3 समस्या आकृतियाँ इस टाइप की दी जाएंगी, 1 2 3, और चौथा बक्सा क्या होगा, इम्पटी। इम्पटी का मतलब अरे जानते होंगे इंग्लिश, इम्पटी का मतलब खाली होगा। ठीक, अब इन्हीं तीनों के लॉजिक के अनुसार ये 4 जो ऑप्शन ये वाले दिए गए हैं, इन्हीं में से छांट के लिखना है कि यहाँ से निकल के यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। अरे बात समझ में क्या कि यहाँ से इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन निकल के यहाँ पे आएगा जिससे इनका क्रम पूर्ण हो जाए। ठीक है, इनका सीक्वेंस में जो भी रहेगा इनके ग्रुप में वो ये चारों बक्से कंप्लीट हो जाएं। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, चौथा पैटर्न का जान ही रहे हैं आप, फिगर सीरीज कंप्लीशन है। चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको इसके बारे में, एक एक सवाल सोल्व करवाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से। समझ गए हो, इसी टाइप के जैसे क्वेश्चन करा रहे हैं ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। ये है समस्या आकृत, ये है क्वेश्चन, ये है उत्तर आकृत, मतलब ये प्रश्न है, इसके उत्तर इसमें से छांटना है। चलिए देखते हैं क्या कहता है प्रश्न हमारा। देखो प्रश्न कहता है कि ये लौकी है, ये टमाटर है, ये गोभी है। ये लौकी है, ये टमाटर है, ये गोभी है, तीनों सब्जी हैं। अब इसमें से छांटना है कौन सा ऑप्शन निकल के यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे लाना है। देखो ये शरीफा है, ये केला है, ये बैगन है, ये आम है। देखो आम और केला, शरीफा ये फ्रूट की श्रेणी में आते हैं, मतलब फल की श्रेणी में आते हैं, और जो बैगन है ये सब्जी की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये सारी सब्जियां हैं। आ रही बात समझ में। तो बैगन यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा इस ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये सब्जियां हैं तो इसमें बैगन ही सब्जी है, बाद बाकी फल हैं,
ये भी फल, ये भी फल, ये भी फल, तो हमारा बैगन आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, सी इज राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं कि एक साइड दिया है हंसिया, ये आरी, आरी बोलते हैं, भुजाली। अब इसमें से ये देखना है कि कौन सा इसके ग्रुप का है। देखो ये रिवाल्वर है, छाता है, लौकी है, कुल्हाड़ी है। देखो पिस्टल तो अस्त्र बोलते हैं इसको, अस्त्र बोलते हैं जो हाथ में रह के शूट किया जा सके, ठीक। और छाता का कोई ग्रुप वो नहीं है। ये क्या है सब, ये सब कैसे हैं, ये भाई सब काटने वाले हैं औजार। तो इसमें काटने वाला एक कुल्हाड़ी ही है और कोई नहीं है। ये सब्जी है, ये छाता है, ये पिस्टल है और कोई नहीं है। तो इसका ग्रुप कौन पूरा करेगा, कुल्हाड़ी। कौन करेगा, कुल्हाड़ी। तो यहाँ से कुल्हाड़ी निकल के यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और ये सारे तीनों औजार हाथ से चलाकर काटने वाली चीज़ों के हैं। मान लो लकड़ी काटना है या कोई चीज़ काटना है तो देखो इन्हीं से काटा जाता है और इसी ग्रुप का ये कुल्हाड़ी आपका है, ठीक है। पिस्टल से लकड़ी नहीं काट सकते, छाता से नहीं, लौकी से नहीं, ठीक। ये सब नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। ये डी ऑप्शन इज राइट है, डी इज राइट ऑप्शन, डी हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे आइए। अगला है कि बोलना, क्या है, बोलना नहीं है भाई, छोलनी है, छोलनी मतलब जिससे कोई भी सब्जी, लाइव पीलिंग बोलते हैं इसको, छीलने वाला या छीलनी, छोलनी कुछ भी, जो जैसे खीरा छीलते हो, छोलनी का मतलब खीरा छीलते हो, आलू छीलते हो, वही छोलनी है ये, ठीक। आम छीलते हो, जो भी मतलब छोलने वाला है उसको देखते हैं। आई बात समझ में, जो छोलने वाली प्रोसेस है, जो औजार है उसको छोलनी कहते हैं, ठीक। अब आइए आगे। ये छोलनी हो गया, ये कलछुल हो गया, ये चम्मच हो गया। कुल मिला के जान लो ये किचन के तीनों आइटम हैं, ठीक। अब इसमें देखो किचन का कौन सा है, देखो गिलास, कांटा, कप, प्लेट, केतली। बताओ कौन सा, ये छीलनी है, ये कलछुल है, ये चम्मच है। अब बताओ इसमें कौन सा होगा, बोलो। ये होगा कांटा। आ रही बात समझ में। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, बी ऑप्शन सही है, बी इज राइट ऑप्शन। क्योंकि ये सब खाना बनाने वाले हैं, ये तीनों क्या है, ये तीनों पीने वाली चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं। आ रही बात समझ में। और ये छीलता है, ये बनाता है, इससे खाते हैं। और कांटा वाला, अरे कांटा वाला भी आप यूज किए होंगे, नूडल्स वगैरह खाते हैं तो कांटा वाला होता है कि नहीं, हाँ, ठीक। और कलछुल ये यूज किया जाता है सब्जी वब्जी बनाने में, ठीक, कांटा वाला। अब आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है टॉफ़ी, ये है चॉकलेट, ये है सॉफ्टी। यहाँ पे क्या आएगा, देखो बतख, आइसक्रीम, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, क्या आएगा बताओ। अरे भाई आइसक्रीम आएगी। देखो ये सॉफ्टी, चॉकलेट, टॉफ़ी इसी ग्रुप की आइसक्रीम है, बतख थोड़ी होगा। ये पक्षी कहाँ से आ जाएगा, लस्सी कहाँ से हो जाएगी भाई, लस्सी कभी नहीं, कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है, बी, बी इज राइट ऑप्शन है। क्लियर, तो बी निकल के यहाँ पे आ जाएगा, पूरा ग्रुप चारों बक्सा भर जाएंगे, ठीक है। आगे आओ। अगला है लौंग, इलायची, काली मिर्च, ठीक। अब इसमें बताओ कौन सा है, तेज पत्ता, सेब, लहसुआ और मछली। अरे भाई इसमें तेज पत्ता, ये मसाले हैं सब, ये तेज पत्ता भी अरे छोले में डालते हो वही तेज पत्ता है ये, ठीक है। ये भी मसाले की श्रेणी में आता है तेज पत्ता। तो ए इज राइट ऑप्शन। तो हमारा ए यहाँ पे भर के आ जाएगा उठ के, तो ये चारों गोले भर जाएंगे सेम कैटेगरी, सेम पैटर्न पे। आ रही बात समझ में। ये मसाला है तो ये भी मसाला इसमें आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर है ना। अच्छा अगला देखते हैं। ये लिखा है छुरा, तलवार, भाला, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, देखो फूल, परसू, जग, सरौता। इसमें कोई है, ये सब फेंकने मतलब भौंकने वाले हैं, है कि ना, मारने वाले, काटने वाले, है ना, चुबाने वाले। तो इसमें क्या है, परसू, ये फरसा जिसे बोलते हो, ये फरसा यहाँ पे आ जाएगा, फरसा है इस पैटर्न का, ठीक है। मतलब इसी श्रेणी का ये फरसा है और इसमें कोई नहीं है। फूल क्या है,
भाई तलवार फूल का कोई वो होता है कॉम्बिनेशन, कोई नहीं होता है। जग ये पीने के काम आता है, ये सब भौंकने काटने के काम आते हैं। छुरा करने, छुरा भौंक दिया, मतलब जो भी बोलते हो भौंकने ही बोलते हैं। सर्वथा कोई मतलब नहीं है। तो बी इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे क्या भर जाएगा, बी आके भर जाएगा। बी हमारा राइट ऑप्शन है क्या, परसू। ठीक, अब इसमें आ जाओ, ये वाला देखते हैं। चूल्हा, चूल्हा कौन सा, लकड़ी वाला। स्टोव, ये भाई किससे चलता है, हवा वाला है स्टोव, इसमें तेल लगता है। स्टोव ये बत्ती वाला है, ठीक है। अरे जिसे हीटर कहते हो उसे मान लो, ये हीटर है। और ये स्टोव मिट्टी का तेल डाल के आप खूब चलाए होंगे, पता है। ये चूल्हा है लकड़ी वाला, मतलब कुल मिला के ये चूल्हा है आग या कोई चीज़ पकाने खाने वाले। अब देखो इसमें क्या होगा, ये डिबरी है, ये माचिस है, ये मोमबत्ती है, ये चूल्हा है, ये गैस वाला है। मतलब ये बत्ती वाला चूल्हा है, ये हवा वाला स्टोव वाला है, ये लकड़ी वाला है, तो फिर चूल्हा ये गैस वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट है, डी इज राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, गैस वाला चूल्हा हो जाएगा। कौन सा, गैस वाला चूल्हा। आ रही बात समझ में। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला है देखो, साबुन, केश तेल, शैम्पू। साबुन, केश तेल, शैम्पू। अब कौन सा भरा जाएगा इसमें, देखो पपीता, सेंट, तौलिया, पुस्तक। अब इसमें क्या भरा जाएगा बताओ, शैम्पू, केश तेल, साबुन। अब इसमें सेंट आ जाएगा, बी इज राइट ऑप्शन। क्या होगा, सेंट, सेंट इज राइट ऑप्शन। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला है छुरा। लगभग वो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है। नया है कोई क्वेश्चन बताओ, ये तो सेम है, ये देखो सेम है क्वेश्चन, ये भी सेम है और ये भी सेम है। ये थोड़ा अलग है, नहीं अलग है भाई, इसकी सेंट ये भी सेम है। कौन सा है अलग बताओ। इसमें देखो, ये देख लेते हैं, ये लग रहा है थोड़ा। देखो बेर, जामुन, अमरूद। अब इसमें कौन सा होगा, बैगन, खीर, बिस्किट, शरीफा। बताओ कौन सा होगा, शरीफा होगा, डी इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे शरीफा आएगा, शरीफा। शरीफा भी फल होता है, अरे शरीफा शाह से शरीफा पढ़ते हो वर्णमाला में, वही वाला शरीफा है ये। हाँ भाई, और क्या। ठीक, तो ये भाई पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे हैं। तो ये पैटर्न अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए कि इस पैटर्न में जो बक्सा खाली रहता है इन्हीं के ग्रुप का ही यहाँ पे आएगा। इनमें छांटना है कि इनके ग्रुप का इन चारों में से कौन सा है। क्लियर, क्लियर है ना। चलिए ठीक है। और जो भी बच्चे संपर्क करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास भी चलती है अपने यहाँ, ठीक है। तो 9621717422। जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन आ सकते हैं, रहने खाने की हॉस्टल व्यवस्था सब है कोचिंग की तरफ से। और ऑनलाइन जो पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अगर तो फ्री है, कोई ऑनलाइन की पैसा नहीं लेंगे किसी प्रकार का। और ऑफलाइन सोच रहे हो कि सर ऑफलाइन आना है, ऑनलाइन समझ नहीं आता है एक बार में, तो फिर इस नंबर से संपर्क करें, सारी डिटेल दे दी जाएगी। ऑफलाइन भी आ सकते हैं। स्वागत है आपका हर प्रकार से, मतलब पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है बस। कोई मतलब इशू नहीं होना चाहिए कि मैं ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन नहीं था, पढ़ नहीं पाया। बहुत सारे बाद में आप लोग बहाने मारते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है। और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लेते हैं आप, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेयर भी कर देते हैं, लाइक भी कर लेते हैं, गुड, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। और वीडियो में जो भी दिक्कत परेशानी आए उसको कमेंट में मेंशन किया करिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि सर कैसा रहा वीडियो, कैसा नहीं है, अच्छा लगा मुझे, कितना समझ में आया, कहाँ पे डाउट था, कहाँ पे नहीं। कमेंट सेक्शन में बताइए, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा आपका, ठीक है। चलिए ठीक है, बाड़ी को समाप्त करता हूँ और अपना ख्याल रखना, अच्छे से लगे रहना, समय नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।